ये इसमें BMS पॉलिटेक्निक और एक ड्राइवर है, तो पढ़े लिखे हैं और अभी ये पूरा षड्यंत्र एक प्लान के तहत आप पूरी रखी थी कि 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है हाईवे को क्रॉस करके मतलब नारसन बॉर्डर क्रॉस करते हैं। तो षड्यंत्र में शामिल जो राहुल त्यागी था, इसके द्वारा तो देख लिया कितना टाइम बीत चुका और हमारे साथी बाहर निकल चुके होंगे। नहीं, सिक्योरिटी के कोई बहुत बड़े अरेंजमेंट से आप 14 से 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए मात्र मोटरसाइकिल पर 2 लोग लेकर चले जाते हैं। ये तो सीधी सी बात है, अगर किसी को शक भी हो जाए किसी कभी भी एक बार भी ऐसा नहीं बताया कि मेरे पास 14-15 लाख रुपए थे। इससे शक गहरा होने के बाद सख्ती से और जब पूछताछ की गई तब तक पता चला कि पूरे षड्यंत्र में इसका साथी है मोनोपाल, जो रावली महदूद में रहता है। के घटना जो है शिवालिक नगर में हुई थी सेक्टर 2 में, जिसमें 3 अज्ञात बदमाश जो और उनके द्वारा जो है गोयल कैश एजेंसी जो काम करते हैं ATM का, उसमें उनके द्वारा स्नैचिंग करके 14,50,000 की सूचना थी कि लूट के ले गए हैं। चूँकि घटना दिन के वक्त थी 12 बजे के करीब, जो एकदम चहल पहल का समय रहता है और सनसनीखेज वारदात थी, तो तत्कालीन जो मौके पर टीम पहुंची, इसके बाद जानकारी की गई इसमें। लेकिन इस जानकारी का जो इसमें जानकारी देने वाले त्यागी और जो 2 व्यक्ति जो एजेंसी के थे, उनके द्वारा इसमें थोड़ा विलम्ब किया गया जानकारी में। क्योंकि जो पूरा घटनाक्रम है, इसमें जो राहुल त्यागी जो मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा था, जो मुजफ्फरनगर का निवासी है और साथ ही साथ यहाँ रावली महदूद में रह रहा है, 5-6 महीने से काम कर रहा है, तो उसकी संलिप्तता इसमें आई थी। तो पूछताछ के बाद में पता चला, लेकिन घटनाक्रम ऐसा हुआ कि उनके द्वारा इसका पीछा किया गया। जैसे बताया गया कि हमने अपने साथी के साथ उनका पीछा किया जब बैग छीन के गए। और इसके बाद जब वो भगत सिंह चौक पर पहुंचे, उसके बाद उनको समझ में नहीं आया कि किस रास्ते बदमाश भागे हैं। तो वहाँ पर महिला कांस्टेबल जो क्या कहते हैं ममता, महिला कांस्टेबल एक वहाँ का महिला कांस्टेबल एक ड्यूटी पर नियुक्त थी, वहाँ पर नियुक्त थी और इनके साथ एक होमगार्ड वाली थी। तो इसके बाद इन्होंने घटना के बारे में, चूंकि षड्यंत्र में शामिल था, तो इसने घटना के बारे में क्लियर ना बता के ये बताया सबसे पहले कि वहाँ पर कि मेरे पास एक बैग कुछ लोग छीन के ले गए, जिसमें कुछ चाबियाँ रखी थी, कुछ कागज रखे थे और चाबियाँ थी, कागज थे और कुछ पैसे रखे हुए थे। तो तत्कालीन जो ड्यूटीरत महिला कांस्टेबल थी, उसके द्वारा 100 नंबर पर सूचना देकर इस चीज़ को नोट कराया गया। और इसके दौरान जब तक चिता मोबाइल वाले वहाँ पहुँचते थे, इसमें भी 10 मिनट का समय लग गया। 10 मिनट बाद से लेकर लगातार पूछने पर कि कहाँ से आ रहे थे, कौन सा कैश था, कौन से कागज थे, इसमें भी समय लेते हुए करीब 15 से 20 मिनट लगाया गया बताने में। और तब जाके क्लियर हुआ कि भाई 14,50,000 रुपये वो बैंक से ऐसे लेके आए थे और उसके बाद बंधन बैंक गए, वहाँ पर ATM में भरना था। ये सारी चीज़ें घटनाक्रम क्लियर, क्योंकि 12 मिनट उनके द्वारा 10 मिनट काटा गया वो पीछा करने में, जैसा उनके द्वारा बताया। फिर इसके बाद हुआ कि महिला कांस्टेबल को जो ड्यूटी थी उसको बताया अपूर्ण बातें, और फिर जब तक पुलिस पहुंचती है, पूरी पूछताछ करती, सब लेते हुए उसमें 40 मिनट का समय व्यतीत हुआ। और 40 मिनट बाद जब क्लियर हुआ तो सूचना फ्लैश हुई कि इस तरह की घटना हुई है, कैश लूटने के 3 अज्ञात लोग हैं जिनके मुँह बंधे हुए हैं और मोटरसाइकिल है, और समस्त दुनिया को बताया गया। और इसके बाद सिटी में बताने के बाद 45 मिनट में ही सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से देहात को बताई गई। चूँकि ये पूरा षड्यंत्र एक प्लान के तहत आप पूरी रखी थी कि 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है हाईवे को क्रॉस करके मतलब नारसन बॉर्डर क्रॉस करते हैं। तो षड्यंत्र में शामिल जो राहुल त्यागी था, इसके द्वारा तो देख लिया कितना टाइम बीत चुका और हमारे साथी बाहर निकल चुके होंगे, तब उसने पूरी घटना को विस्तार से बताया। तो जो कल एक बात आ रही थी कि बदमाश सरेआम निकल गए, क्योंकि बात बहुत देर बाद क्लियर की गई, कैश की बात पूरी क्लियर की गई, लेट से पूरी बात, और सभी चीज़ें देर से आई और इस कारण से अभी वो 40 मिनट के अंदर वो उत्तराखंड के बॉर्डर को, हरिद्वार के बॉर्डर को क्रॉस करके निकल गए। लेकिन हमारी टीम को चूंकि ये बातें बाद में, अब चूंकि केस खुल गया तो समझ चीज़ें क्लियर हुई है, लेकिन इसके पहले जैसे ही घटना हुई थी तो उसके अगले आवर में ही 12:30 बजे से लेकर एक टीम हमारी SOG की और थाना रानीपुर की तत्कालीन हमारी CCTV फुटेज निकालने की लग गई थी, उसमें कि पुनर्भिक्तों की कहीं पहचान हो पाए, और निकालते हुए टोल टैक्स से फॉलो करते वो 16 घंटे के अंदर वहाँ महिपालपुर हरियाणा पहुँच चुके थे। मीन टाइम कल रात्रि में ही सभी अधिकारीगण हम लोग के द्वारा फिर से पुनः इंट्रोगेशन, जो हमारे 2 लोग के साथ जो बैग छीनने की घटना हुई जिसमें राहुल त्यागी मेन था,
जो उसने बैग पकड़ा हुआ था उससे पूछताछ की गई और हमारी महिला आरक्षी, एक बार नाम मैं पूछ रहा हूँ, मानसी जो वहाँ ड्यूटी पर थी, फिर उसको बुला के क्रॉस चेक कराया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि ये जब रुके मोटरसाइकिल से तो उनके द्वारा मुझसे एक बार भी ये नहीं कहा गया कि इसमें मेरे 14 लाख रुपए, मात्र ये कहा गया कि एक बैग था हमारे पास, उसमें कुछ चाबियाँ थी, उसमें कुछ दस्तावेज थे और कुछ पैसे थे, ये वर्ड थे उनके बोलते थे हमारे पास। और तब हमने फिर कंट्रोल रूम को सूचना दी, फिर किता वाले पुलिस के आए और पूछताछ हुई। तो देखा जाए कि कल जो हमारी जो महिला कांस्टेबल जिसने पूरी मेमोरी के साथ एक एक चीज़, एक एक वर्ड उसके बता दिए कि इसके अलावा इसने कभी भी एक बार भी ऐसा नहीं बताया कि मेरे पास 14-15 लाख रुपए थे। इससे शक गहरा होने के बाद सख्ती से और जब पूछताछ की गई तब तक पता चला कि पूरे षड्यंत्र में इसका साथी है मोनू पाल, जो रावली महदूद में रहता है और मुजफ्फरनगर से इसकी जान पहचान है। वहाँ इसके साथ उसकी दोस्ती थी और इसके कारण इसने कहा था कि मेरे पास इतना कैश होता है, कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं होता है, ना कोई गाड़ी होती है, तो हम लोग बैग मोटरसाइकिल से ले आते हैं तो उसको आसानी से लूटा जा सकता है। और इसी षड्यंत्र के तहत मोनू जो है अपने 2 अन्य साथियों को मुजफ्फरनगर से लेकर आया, जिसका नाम है सुमित पाल और सागर, और पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने सुबह 10:30 बजे पहुंचने के बाद जब वो बैंक से पैसा लेके निकले तो मैसेंजर से कॉल कर करके उनके पीछे लग गए रास्ते को देखने के लिए। और इनफैक्ट एक जगह रुककर वहाँ पर वेट, जो लूटने वाले वो उनका वेट भी कर रहे थे तब ये यहाँ पर आते हैं। और साथ ही साथ ये जो षड्यंत्र में शामिल राहुल त्यागी, इसने भी पूरा समय दिया वहाँ पर एक सिगरेट और चिप्स की दुकान पर जानबूझ के रुका और वहाँ पर ये देखने के लिए कि अगर कोई जब भीड़भाड़ कम रहेगी तब मैं चलूँगा, जिससे कि बैग छीनने में आसानी हो। कोई विरोध नहीं किया गया और इसीलिए समस्त चीज़ों का जब बाद में पता चलता है कि इसमें ये शामिल था। जब तक हमारी टीम महिपालपुर पहुँचती है तो ये पता चलता है कि वहाँ से अभियुक्तगण जो है 4:30 बजे होटल को चेकआउट करके निकल चुके हैं। क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज पर लंबा समय तक 200 किलोमीटर का फॉलोअप किया गया और सुबह 4:30 बजे जब टीम महिपालपुर पहुँचती है, होटल को लोकेट कर पाती है वहाँ से, तो पता चलता है कि यहाँ से 4:30 बजे चेकआउट हो चुका है। लेकिन तब तक राहुल से जो उसका मेन षड्यंत्रकारी था, तब तक हमें उससे जानकारी मिल चुकी थी कि अभियुक्त लोग कहाँ के रहने वाले हैं। फिर सुबह एक टीम यहाँ से रानीपुर से फिर से तत्काल बनाई गई और उसको फिर से एसओजी की और टीमों को लगा के तत्काल मुजफ्फरनगर भेजा गया, जहाँ पर उसके गाँव से तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें 13,90,000 रुपये बरामद हो गया है। जो अभियुक्तों का कहना है कि मात्र उसमें 14 लाख रुपए थे और इसके बाद 10,000 रुपये उन्होंने रास्ते में एक जगह खर्च किए जो है उसमें। तो एक तरह से देखा जाए पूरी रकम इसमें बरामद हो गई है। इनके बारे में भी जानकारी की गई तो पता चला कि ये बीएमएस और पॉलीटेक्निक और इसमें अन्यत्र जो लोग पढ़े लिखे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, ये ड्राइवरी का काम भी करता है। तो देखा जाए तो ये सारे पढ़े लिखे लड़के हैं, नए उम्र के हैं, लेकिन सिर्फ एक षड्यंत्र जो राहुल त्यागी ने अपने लालच में आकर अपने दोस्त से कहा और दोस्त के बाद 2 दोस्त और जुड़ गए और इसके तहत ये पूरा प्लान किया गया था। चूंकि एक सनसनी की घटना हुई थी तो ये हमारे लिए भी एक चैलेंज था कि कहीं हमारे किसी चेकिंग के कारण या हमारे किसी उसके कारण बदमाश तो नहीं निकल पाए। लेकिन जब सारी चीज़ों को कंट्रोल रूम के लॉग को सारी सूचनाओं को मिलाया गया तो पता चला कि जब तक ये चीज़ क्लियर हो पाई थी तब तक वो हमारे उत्तराखंड के बॉर्डर को छोड़ के बाहर जा चुके थे। और इसमें हमारी महिला आरक्षी जो मानसी मैंने बताया कि उसको एक एक वर्ड याद था और एक एक चीज़ उसने बार बार जब बताई तो उससे क्या हुआ कि अभी जो राहुल त्यागी था यहाँ पर जो झूठ बोल रहा था लगातार, वो भी टूट गया और उसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उसने ये बातें गलत बताई थी। जैसे ही बात क्लियर हुई तो सबस घटनाक्रम से बर्दाश्त उठा और जो हमारी टीम गुरुग्राम में थी वो भी वापस वहाँ मुजफ्फरनगर ज्वाइन किया, यहाँ से दूसरी टीम सुबह भेजी गई और इसके बाद जो है समस्त अभियुक्तों को इसमें पकड़ लिया गया। इस पूरे घटना के अनावरण के लिए समस्त टीम को मेरी तरफ से जो है उत्साहवर्धन के लिए 10,000 का इनाम भी दिया गया। साथ ही साथ अभी बताया कि इसमें जो कंपनी के हैं उनके द्वारा मतलब उत्साहवर्धन के लिए टीम को 1 लाख का रिवार्ड दिया गया, जो अनुमति मिलने के बाद मुख्यालय से फिर वो समस्त टीम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आपका कोई सवाल हो इस बारे में तो मुझसे पूछ सकते हैं कि पॉलिटेक्निक में एक बीएमएस में ड्राइवरी करता है, ऐसा कोई इतिहास पता नहीं चला है। अब लेकिन क्या होता है कि अभियुक्त भी अपने बहुत सारी चीज़ों को बताता नहीं है। तो चूँकि घटनाक्रम में अभी लाया गया, पकड़ के पूछताछ हुई, रिकवरी हुई है, तो अभी लगता है कि वहाँ समस्त थाने से वहाँ जानकारी कर ली जाएगी। अगर कोई ऐसी बात आएगी तो वो भी आके शेयर कर दिया जाएगा। इसमें पूरा 13,90,000 रुपये रिकवर हो गए। 14 लाख रुपये उनके द्वारा बताया गया, तो 14,50 इनके द्वारा बताया गया। तो उसमें वो चीज़ें हैं कि 10, 15, 20,000 रुपये जो मिसिंग है या किस उसमें, तो वो भी अभी पूछताछ में चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 5 से 6 महीने पहले किसी के कहने पर रखा था, जो मैंने कल भी पूछा था, और कोई इनका वेरिफिकेशन वेयर अबाउट नहीं जानकारी की गई, ना ही सिक्योरिटी के कोई बहुत बड़े अरेंजमेंट से आप 14 से 15 लाख रुपये, 20 लाख रुपये मात्र मोटरसाइकिल पर 2 लोग लेकर चले जाते हैं। ये तो सीधी सी बात है, अगर किसी को शक भी हो जाए, किसी को जानकारी हो जाए तो उसको लूटना आसान हो जाता है। साथ ही साथ अगर उसमें ही षड्यंत्र में शामिल हो जाएगा तो 100% फिर वो घटना होनी है।
With 18 plus years of excellence, Devbhoomi Uttarakhand University inviting admissions for session 2023. Choose your options from 120 plus programs. University, unlimited opportunities. कल दोपहर 12 बजे के करीब शिवालिक नगर सेक्टर 2 में जो रानीपुर थाना क्षेत्र में उसमें 3 अज्ञात बाइक सवार जो मुंह पर गमछा बांधे हुए थे उनके द्वारा एक गोयल फाइनेंस कंपनी है उनके कर्मचारियों से करीब 14 लाख से ज़्यादा की लूट की गई थी कैश की। और इस सूचना पर तत्काल मौके पर जो पुलिस पहुंची थी उसमें कुछ जानकारी की गई। सूचना के बाद जो पूछताछ की गई, जो साथ में राहुल त्यागी और अन्य उनके कर्मचारी थे उनके द्वारा भी बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं बताया गया और सूचना थोड़ी विलम्ब से शेयर की गई, क्योंकि हमारी जो एक महिला कांस्टेबल जो वहाँ पर ड्यूटी पर थी, इसका नाम है मानसी रावत, ये भी ड्यूटी पर थी। सबसे पहले उसको सूचना दी गई थी, लेकिन जब रात्रि में पूछताछ हुई, क्रॉस चेकिंग हुआ तो उसके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा सिर्फ कुछ पैसे की बात बताई थी। साथ ही कहा कि बैग में तो हमारे कुछ दस्तावेज थे और चाबियाँ थी और कुछ पैसे थे। क्योंकि शक कहीं ना कहीं हो रहा था कि 14 लाख की लूट के बाद अगर इस तरह से बताना कि कुछ पैसे थे, इस पर शक था। लेकिन एज अ विक्टिम मानकर से पूछताछ की गई थी। तब तक हमारी टीम जो एक एसओजी की और रानीपुर से हमारी टीम थी, तत्काल ही जो सीसीटीवी फुटेज पर वर्क करते हुए वो दिल्ली के गुड़गांव तक पहुंच गई थी। जब प्रातः वो वहां पर पहुंचे, पूरी फुटेज के आधार पर गुड़गांव का एक होटल ट्रेस हुआ तो वहाँ ये पता चला कि ये 3 लड़के वहाँ रुके थे और जिनका सस्पेक्ट जो हमारे उसमें आ रहे थे। और इसके बाद वो सुबह ही वहाँ पर कमरा खाली करके 4:30 बजे 5 बजे करीब निकल गए थे। चूँकि यहाँ जब तक पूछताछ में जो राहुल त्यागी था सस्पेक्ट था, इसके द्वारा जब क्रॉस क्वेश्चन किए गए रात्रि में तो ये बात क्लियर हो गई कि उसके द्वारा षड्यंत्र करके उसका जो मित्र है मोनू पाल, जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला, हाल फिलहाल यहीं पर लोकल रावली महदूद में रहता है, तो उसके द्वारा षड्यंत्र किया गया था कि इस पैसे को लूटना बहुत आसान है, चूँकि कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है और साथ ही साथ 15 से 20 लाख रुपए एक बार मिल जाएंगे। तो मोनू पाल अपने 2 अन्य साथियों को मुजफ्फरनगर से लेकर आता है और प्लान के मुताबिक ये लोग आगे पीछे वहाँ घूमते रहते हैं। जैसे ही मौका लगता है शिवालिक नगर में जहाँ थोड़ा ट्रैफिक कम था, वहाँ पर ये लूट के भाग जाते हैं। क्योंकि घटना को वो 10 मिनट इनके द्वारा कहा गया कि हमने पीछा किया। इसके बाद फिर महिला आरक्षी को भी गलत सूचना दी, जिसने कंट्रोल रूम में सूचना दी। इसके बाद जब पूरी पूछताछ हुई तो 40 से 45 मिनट बाद ये क्लियर हुई कि इतने पैसे लूटे गए हैं। सूचना जब तक फ्लैश होती तब तक अभियुक्त सारे जो है बॉर्डर क्रॉस करके निकल चुके थे। लेकिन जो हमारी एडवांस टीम निकल गई थी, उनके द्वारा होटल में पहुंच गए थे। साथ ही साथ दूसरी टीम भी हमारी सुबह यहाँ से निकल गई थी और मुजफ्फरनगर के गांव से ही, इनके गांव से हमने इनको पकड़ लिया है और तीनों से पूरे करीब 13,90,000 रुपये बरामद हो गए। तीनों मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। बाकी जो इसमें त्यागी है वो बुलंदशहर का मूल रूप से रहने वाला है। कंपनी का कर्मचारी 5-6 महीने पहले इसको एम्प्लॉयमेंट पर रखा गया था। ये इसमें BMS पॉलिटेक्निक और एक ड्राइवर है, तो पढ़े लिखे हैं और अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ ही साथ एक ड्राइवरी का काम भी कर रहा है। तो अभी बहुत सारी पूछताछ इनसे रह गई। इनके आपराधिक इतिहास तो नहीं, जिस तरह घटना करी है, जिस हिसाब से यहाँ से गए हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि पहले भी किसी वारदात में शामिल रहे हैं। कंपनी 10 लाख से ऊपर वैसे भी नियम है कि आप सूचना देंगे थाने पर, और कहीं ना कहीं आपको गार्ड सिक्योरिटी रखनी चाहिए। मोटरसाइकिल पर मात्र 2 लोग एक बैग में लेके जा रहे हैं, तो कहीं भी ये घटना, अभी तो षड्यंत्र के तहत ये घटना हुई है, लेकिन ये पूरी संभावना है कि इतना कैश लेके जाएंगे तो कोई अन्य भी इसमें अगर कोई नज़र रख रहा है तो लूटा जाना आसान है। इसमें मेरी तरफ से तो देखिए उत्साहवर्धन के लिए 10,000 का कैश इनाम दिया गया। बाकी कंपनी की तरफ से 1 लाख रुपए का है, जो नियमानुसार बिना एक बार अनुमति प्राप्त हो जाती है तो टीम को फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।